जो ये अभी हाल में बयान दिया कि जात जनगणना जो है वो फेक जनगणना है। अब राहुल गांधी के इस बयान को पहले तो अचानक से लोगों ने नीतीश कुमार पे लिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे थे जात जनगणना का, तेजस्वी यादव उसकी ब्रांडिंग कर रहे थे, राहुल गांधी खुद वो चीज उस काम में लगे हुए थे। अब जब राहुल गांधी फेक उसको कहते हैं तो इससे भी तो एक संकेत मिलता है। और पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं, बीपीएससी के दौरान देखें, उसके पहले भी देखें, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन ही उनको है। तो एक संकेत तो ये मिल रहा है कि कांग्रेस बिहार में एक अलग स्पेस तलाश रही है। क्या ऐसे भी समीकरण हो सकते हैं कि ये ट्राई करें कि चिराग पासवान और कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में और उधर ये लोग आपस में एक गठबंधन बना लें? क्या थर्ड मोर्चा टाइप का कुछ हो सकता है? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अभी हाल के दिनों में उभर करके सामने आ गया, क्योंकि प्रशांत किशोर तो बेचैन है ही कि किसी तरीके से किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, कि अकेले लड़ना बिहार की राजनीति में बहुत श्रेयस्कर नहीं है। और चिराग पासवान लोकसभा में जो होना था हो गया, अब उनके सांसद बन गए, उनकी राजनीति अब जब तक ये लोकसभा चलेगा तब तक उनकी राजनीति तो चलती रहेगी। अब बात है कि विधानसभा में, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से ये चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति बहुत हो गया, रामविलास भी एक प्रयास करते रहते थे, रामविलास पासवान जी, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको कभी स्पेस उस तरीके से नहीं मिला। विधानसभा चुनाव, विधानसभा में वैसा स्पेस उनको नहीं मिला। एक 2005 को अपवाद छोड़ दिया जाए, उसके बाद या उसके पहले कभी भी रामविलास पासवान को वो स्पेस नहीं मिला जहां वो सीएम बन सके, या एक बार उनको सीएम बनाने का मौका मिला भी था 2005 का, उसको अपवाद मानता हूं। उसके बाद कोई वैसा मौका उनको नहीं। चिराग पासवान वही चाहते हैं कि अपने पिता के अधूरे सपनों को किसी तरीके से पूरा किया जाए। वो खुद अपने आप को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एज ए सीएम मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें प्रशांत किशोर के साथ उनके जो समीकरण बन रहे हैं, प्रशांत बीपीएससी के मुद्दे पर दोनों के सुर मिल गए हैं, दोनों एक तरीके की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस, मैं एक चैनल में था, डिबेट पर ही था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सॉफ्ट थे, और उस दिन पार्टी का गठन हो रहा था, प्रशांत किशोर की पार्टी का। उस दिन हमने कहा था, पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि क्या दिक्कत है अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो स्वागत हो जाएगा, महागठबंधन में आ जाए या जैसे हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत सॉफ्ट हो रही है प्रशांत किशोर के भी प्रति, और थर्ड फ्रंट बनाने। और अभी जो आपने कहा जातीय जनगणना का मुद्दा यही नहीं है, राहुल गांधी का बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत ही होगा। उसके पहले भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान आप देख लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का हो गया, ममता बनर्जी का समर्थन करने का हो गया, और ये कहना कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, उसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। तो तमाम चीजें ये सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के भीतर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में कांग्रेस अपने लिए स्पेस देश स्तर पर भी और बिहार में भी ढूंढ रही है, और उसका साथ अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दे देते हैं तो शायद एक नया समीकरण, एक थर्ड फ्रंट, लंबे अरसे से बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है, कामयाब नहीं हो रहा है 2005 के बाद से, या उससे पहले से भी थर्ड फ्रंट बिहार में कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये लोग कर ले जाएंगे, ये एक नया सवाल उठ गया है बिहार की राजनीति में।